हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के वक्त इंडिकेटर यूज करने चाहिए। दोस्तों, आपको एमएसीडी आरएसए वगैरह यूज नहीं करना, इंडिकेटर यूज नहीं करने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के वक्त, खासकर ऑप्शन बाइंग के वक्त आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। अल्टीमेटली आपका ये लॉस ही करवाएंगे, क्योंकि आपको देखो प्राइस एक्शन इन इट सेल्फ इज इनफ। आपको प्राइस एक्शन के अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना। अगर आपको यूज करना भी है तो आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, 20 EMA या 200 EMA। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इसके बेस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, और प्राइस एक्शन तो है ही, बेसिक है। दोस्तों, आज उसी से मैं आपको एक, अगर आप बिगनर हो या आप लॉस मेकिंग ट्रेडर और आपको समझ नहीं आता है किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो आपको एक सिंपल एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम उसको डबल करना है। अगर आप ये सोचोगे तो आप डेफिनेटली आप लॉस करोगे। ऑप्शन का प्रीमियम जो डबल होता है वो जनरली 10 में से 1-2 बार होगा, और आप ट्रेड लोगे 10 में 10 बार, तो आपका 8 बार इसलिए लॉस होगा। तो 90% जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनका पैसा डबल हो जाए। जबकि अगर आप देखोगे, अगर आपको 20%, 10% भी अगर आपको मिल जाता है तो वो मोर देन सफिशियंट है। आपको बेसिकली इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि आपको बड़ा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 10,000 रुपये लगा के 2,000 रुपये कमा रहे हो, 1,000 कमा रहे हो, तो मोर देन इनफ है। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ, एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप एक अच्छी एक प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस डे का ट्रेंड है उसके बारे में पता हो, क्योंकि समय इसके लिए अगर आपको ये बेसिकली कॉल के लिए है, तो अगर आपको प्रीवियस डे में आपको ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि आपको कल देखोगे तो ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था। अगर यहाँ से आप देखोगे डब्ल्यू बना के जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ ट्रेंड आपको क्लियरली पता है कि एक अप ट्रेंड की तरफ है ट्रेड। अब दोस्तों, ये जो मूव आया था ये आया था आपको कल, यस्टरडे कैंडल में, और आज है थर्सडे, यानी कि आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक दिन पहले जब इतना बड़ा मूव आया तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज मूव नहीं आएगा बड़ा। जैसे कि अगर आप देख भी सकते हो कि मार्केट आज कंसोलिडेट करता रहा पूरे दिन, ऊपर की तरफ एक जोन बना लिया, नीचे की तरफ जोन बना लिया। वैसा क्यों? देखिए, दो रीजन है। एक तो प्रीवियस डे इतना बड़ा मूव दे दिया, दूसरा कि जो मार्केट है वो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे है, 22,500, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, जिन्होंने कॉल सेल कर रखी होती है। तो यहाँ से इतनी आसानी से मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, और एक दिन पहले इतना बड़ा मूव दे रहा है तो मार्केट को भी थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। आप देखोगे यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद एक नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है प्रीवियस डे में मार्केट अप है, तो यानी कि हमें जो ट्रेड लेना है वो अप ट्रेंड का ही लेना है, यानी कॉल साइड का ट्रेड लेना है। अब लेकिन लेना कब है? तो सबसे पहले आपको मैं एक रूल बता दूं मार्केट का। मार्केट अपने 20 EMA से मार्केट ज्यादा दूर रह नहीं सकता ज्यादा देर तक, ठीक है? तो आपको 20 EMA यूज करना है यहाँ पे। जनरली आपको 20 EMA यूज नहीं करना, हर बार ऐसा इसके पास आएगा और आपको ट्रेड नहीं लेना। सिर्फ फर्स्ट टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो मार्केट यहाँ से कितनी उससे दूर चल रहा था काफी, और काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका, अप ट्रेंड दिखा रहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूँ। अब एक बार मार्केट इसको रीटेस्ट करने जरूर आएगा, जैसे कि इसमें आया, और उसके देखो 9:55 पे एक जो कैंडल बनाई इसने 10 बजे के अराउंड, वो बनाई आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब देखो इस पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे जब आप ट्रेड लेते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया मॉर्निंग ट्रेड के बारे में। जब भी आप मॉर्निंग ट्रेड करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है क्विक। तो क्विक प्रॉफिट जब भी हो आपको क्विक प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड में आपको क्विक प्रॉफिट ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनाई। अब दोस्तों, इसी लेवल पे अगर आप देखोगे तो मार्केट था 22,474 रुपए के अराउंड। तो आप इन द मनी कॉल लोगे, 22,450 की कॉल लोगे। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 52 की कॉल इजीली आपको विद इन अ मिनट आपको 70 to 80 रुपीज के अराउंड आपको ट्रेड करती हुई मिलती, जिसमें आप इजीली प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखोगे पूरे दिन में कोई मूव नहीं आया। अब दोस्तों, इसके बाद कई बार मार्केट 20 में के पास आया, मूव भी दिया, लेकिन उसके बाद हमें एक सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें ट्रेड लेना होता है। उसके बाद हमें दोबारा जितनी बार आएगा उसको इग्नोर करना है, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं लेना। ये नहीं कि आपको जब भी 20 में आप ट्रेड ले रहे हो, हमेशा नहीं करना। एक बार जब अप ट्रेंड आपके सामने है एक दिन पहले, उसके बाद वो रिटेस्ट करने जरूर आता है एक बार, और वही हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। वहां पे आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको 20 में के पास बुलिश इंगल्फिंग मिल जाती है तो आपको डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, अगर अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर 20 में से पहले ही बुलिश इंगल्फिंग मिल जाती है तो क्या लेना ट्रेड लेना चाहिए, दोस्तों आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको प्रीवियस डे का ट्रेंड पता होना चाहिए। काफी बुलिश थी ट्रेड, एक बार 20 पे आना चाहिए मार्केट को। 20 पे आस मार्केट, यानी कि मार्केट ने करेक्शन एक कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही एक बड़ा मूव देगी। तो यहाँ पे जैसे ही आया उसके बाद देखो क्विक मूव आपको ऑप्शन के चार्ट पे भी दिखा। आपको क्विक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और उसके बाद वेट करना है कि
कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आफ्टर मॉर्निंग ट्रेड में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई कुछ जैसे अगर ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता तो ट्रेड लेते, लेकिन अगर आप मार्केट को देखोगे आज के दिन तो उसके बाद आपको कुछ भी दिखेगा कि कोई ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी इसके अलावा। लेकिन बहुत सारे लोग आज में ट्रैप हुए होंगे, कई लोगों ने इसमें यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी, तो मार्केट ही साइडवेज था। और इंपॉर्टेंट लेवल ये बिगनर्स को पता नहीं होता कि 22,500 से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ से इतनी इजीली मार्केट जा ही नहीं सकता विदाउट कंसोलिडेशन। दोस्तों अगर मार्केट को आप देखोगे सिर्फ मार्केट कितना गया, सिर्फ 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, लेकिन आपकी प्रीमियम भी 30 पॉइंट ऊपर चली गई। तो ये सिर्फ ऑप्शन की एक्सपायरी का दिन भी था, इसलिए भी ऑप्शन में स्पर्ट होता है काफी ज्यादा प्रीमियम्स, तो इस वजह से आप ये ऑप्शन के लिए होता है। और दिन होता तो शायद इतना पॉइंट नहीं बढ़ता, सिर्फ 30 पॉइंट वहां बढ़ा तो 15 पॉइंट या 10 पॉइंट ही बढ़ता। तो ये ऑप्शन का एक्सपायरी थी तो इसलिए भी तेज मूव आया। दोस्तों इस तरह की आप स्ट्रेटेजीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।